इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य पंचमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य आवो देवा स ईमहे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आवो देवा स ईमहे ये प्रारंभिक पद है। ओम आवो देवा स ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे आवो देवा स आशिषो यज्ञासो हवामहे। इस मंत्र के ऋषि हैं आवो देवा स इत्यस्य प्रजापति ऋषि यज्ञो देवता निचिदार्श्य नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः मनुष्यै कथं पुरुषार्थः कर्तव्य इत्युपदेशिते। मनुष्य को किस किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। हे देवासः, विद्यादि गुणों से प्रकाशित होने वाले विद्वान लोगों, देवासा का अर्थ लिखा है विद्या आदि गुणों से प्रकाशित होने वाले विद्वान लोगों, जैसे हम लोग वह तुमको प्रयति सुख युक्त अध्वरे हिंसा करने अयोग्य यज्ञ के अनुष्ठान में वह हम तुम्हारे वामम प्रशंसनीय गुण समूह की आईमहे अच्छे प्रकार याचना करते हैं। हे देवासा, विद्वान लोगों, जैसे हम लोग इस संसार में आप लोगों से यज्ञ की को सिद्ध करने योग्य आशीषा इच्छाओं को हवामहे अच्छे प्रकार स्वीकार कर सके, वैसे ही हम लोगों के लिए आप लोग सदा प्रयत्न किया कीजिए। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम विद्वानों के प्रसंग से उत्तम विद्याओं का संपादन कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके इन विद्वानों का संग और सेवा सदा करना चाहिए। अब देखो, कोई भी अच्छी बातें हम सीखेंगे तो उसमें विद्वान ही हमें सिखाएंगे, जिनको आता रहेगा वही ना सिखाएंगे। इसमें कहा कि उत्तम विद्वानों के संग से उत्तम विद्याओं को ग्रहण करके उसका संपादन करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके हमारे मन में जो मोक्ष सुख को प्राप्त करने की इच्छा है, अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या कहा जी? विद्वानों का संग करना और उत्तम विद्याओं का संपादन करना। अपनी इच्छा की पूर्ति तभी संभव है, और अपनी इच्छा को पूर्ति करके फिर कहा सदा प्रयत्न किया करें। क्या कहा जी? सदा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, आप लोग सीधा बैठने का प्रयत्न नहीं करते, टेढ़ा बैठते हैं। तो प्रयत्न नहीं करेंगे तो कभी भी सीधा बैठ नहीं सकते, और जो सीधा नहीं बैठेगा वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा कौन होता है जी? बूढ़े लोग चाह के भी टेढ़ा माने सीधा हो सकते हैं क्या? नहीं। और प्रभु ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, अभी बचपना है, जवानी आएगी, और इसके अब इस समय यदि मान लो टेढ़ा होके आप बैठते हैं तो आपके शरीर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, सुख के बदले दुख मिलेगा। इसीलिए कहा कि विद्वानों का संग सदा किया करे और सदा कार्य करने के लिए तत्पर रहे। कभी भी ऐसा न हो कि हम आलसी होके कहीं बैठ जाए। सदा सेवा करना हमें चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए कि प्रतिदिन नियमित रूप से हम समाज की, देश की, संसार के लोगों की सेवा करें।
तो उत्तम विद्वानों का संग, उत्तम उत्तम विद्याओं का संग्रह ग्रहण, अपने इच्छाओं की पूर्ति और विद्वानों के संग सेवा कब करे? तो सदा करता रहे। कब करे जी? सदा। सदा हमें करना चाहिए, क्योंकि कभी किया कभी नहीं किया, इससे फिर लाभ होने वाला नहीं है। हर दिन हर समय हर क्षण हमारे आत्मा में ही होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना है, आज कुछ नया करना है। और इस प्रकार से प्रतिदिन नियमित रूप से हम ऐसा नियम बना करके आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय हमारा सुखमय होगा। इन्हीं विषय वस्तुओं का स्वाध्याय आज हम सब ने किया है कि हमें मेहनत करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, अच्छे विद्वानों का साथ करके, उनसे अच्छी विद्या सीख करके अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।